हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी के बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मामलों के बारे में आपने भी सुना होगा, पर क्या आपको पता है बाबरी मस्जिद समलैंगिकता की निशानी थी? आपको भी नहीं पता, तो आइए चलते हैं क्या कहानी है बाबरी मस्जिद की। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर को भी समलैंगिक बताया गया। इसका जिक्र उसकी जीवनी बाबरनामा में किया गया है। बाबर ने अपने समलैंगिक मित्र के लिए कई शेरों शायरी लिखी हैं। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है और ऐसा करने के पीछे इसके कई तर्क दिए गए हैं। कहा गया कि दो समान जेंडर यानी लिंग वाले इंसान पति पत्नी के तौर पर नहीं रह सकते। भले ही आज समलैंगिक विवाह को लेकर बहस चल रही है, लेकिन यह कोई आज का मामला नहीं है। मुगलों के दौर में भी ऐसे संबंध आम हुआ करते थे। बाबर को निकाह में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। पत्नी आयशा से निकाह के 3 साल बाद बेटी का जन्म हुआ, लेकिन मात्र 40 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे के बाद बाबर ने खुद को पत्नी से अलग कर लिया और दुख को भुलाने के लिए एकांतवास में रहने लगा। एकांतवास के दौरान बाजार से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात बाबरी से हुई। बादशाह 14 साल के उस लड़के को देखकर आकर्षित हो गया। बाबरनामा में बादशाह ने लिखा है कि उस लड़के के लिए मैं पागल हो गया। जैसे ही वो करीब आता था, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। पत्नी आयशा से 1 से 1.5 महीने में मिलना होता था, लेकिन बाबरी से मुलाकात के बाद यह भी बंद हो गया। जब यह बात आयशा को पता चली, तो दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। हालात इतने बिगड़े कि बाबर ने बेगम को तलाक दे दिया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तलाक की वजह बाबर की बड़ी बहन राबिया सुल्तान बेगम भी थी। बाबरनामा में लिखा है कि कैसे 17 साल की उम्र में बाबर एक लड़के के प्यार में पड़ा। उस लड़के का नाम था बाबरी आंदीजानी। उसकी तरफ आकर्षित हुआ। अपनी जीवनी में बाबर ने लिखा कि उर्दू बाजार में बाबरी नाम के लड़के से लगाव हुआ। उससे मुलाकात के पहले तक मुझे वैसा आकर्षण किसी के साथ नहीं हुआ। जब भी वो मेरे सामने आता था, जो मैं शर्म के मारे सीधे तौर पर उसे देख तक नहीं पाता था। ओपिंडिया की रिपोर्ट में बाबरनामा का अध्ययन करने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हेरंबा चतुर्वेदी कहती हैं, बाबर ने अपनी पत्नियों की कई खामियों का जिक्र किया। उसने अपनी पत्नी को जिद्दी और लड़ाकू बताया। वह अल्लाह से दुआ करता था कि एक सच्चे मुसलमान को गुस्सा करने वाली और असंतुष्ट बीवियों से बचाए। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक बाबरी एक दास था, जिसे दूसरी जगह से पकड़कर लाया गया था। 1499 में उसे उज्बेकिस्तान के कैंप बाजार से छुड़ाने का काम बाबर ने किया था। आंदीजान शहर में रहने के कारण उसके नाम में यह शब्द जुड़ा था। इतिहासकारों ने भले ही अपने दस्तावेजों में बाबरी का जिक्र बहुत कम किया है, लेकिन बाबरनामा में बादशाह ने कई बार उसको लेकर अपने प्रेम जाहिर किया और उसके प्रेम में कविताएं लिखीं। बाबर ने ही उसे घुड़सवारी सिखाई और अस्तबल को संभालने की जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे वो बाबर का सबसे विश्वसनीय इंसान बन गए। मई 1507 में बाबर के आदेश की अवहेलना करने पर बाबरी को उसका साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि वो 1522 में फिर लौटा। बाबर ने 1526 में दिल्ली की गद्दी संभाली। उम्र करीब 37 साल थी। बाबरी की मौत तब हुई जब बादशाह दिल्ली के बाद अवध की तरफ साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यह बाबर के लिए बड़ा झटका था। 1528 में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण हुआ, तब इसकी सूचना सेनापति ने बाबर को दी, तो बादशाह में इसका नाम प्रेमी बाबरी के नाम पर रखा। हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
YouTube चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।